अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। GHMC हैदराबाद में कचरे के इंतजाम के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने का फैसला किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के बारे में अपोजिशन की जानिब से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि मुतासिरा खानदानों को हुकूमत के खिलाफ उकसाया जा सके। हुकूमत की जानिब से प्रजावानी प्रोग्राम के तहत प्रजा भवन में आवाम की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल की गई। नायब सदर नशीन प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर जी चिन्नानगरी की निगरानी में ओहदेदारों ने आवाम से की मुलाकात। गुस्ताख रसूल के मुर्तकिब यती नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए हज कमेटी चेयरमैन तेलंगाना की क़यादत में हनुमाकुंडा में वाक़ पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में कमिश्नर अंबर किशोर झा से मुलाकात करते हुए उन्हें तहरीरी याददाश्त पेश की गई। अब पेश है खबरों की तफसील। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के बारे में अपोजिशन की जानिब से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि मुतासिरा खानदानों को हुकूमत के खिलाफ उकसाया जा सके। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 10 साल तक बरसर इक़्तिदार रहने वाली BRS कायदीन मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के बारे में बेबुनियाद इल्जाम तराशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में मूसा नदी प्रोजेक्ट का पर काबीना में फैसला किया गया। कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आने के बाद प्रोजेक्ट पर अमल आवरी की कोशिशों को रोकने की साजिश अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की तरक्की का मकसद हैदराबाद से नलगोंडा तक पीने के पानी और आपाशी की सहूलतें फराहम करना है। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के मुतासरीन के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी और इनकी बाज़ाब हदकारी का फैसला किया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसा नदी प्रोजेक्ट पर हकीकी खर्च के बारे में अभी तक तखमीना नहीं किया गया और तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी बाकी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से कबल ही BRS कायदीन 1.5 लाख करोड़ के खर्च के बारे में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। GHMC हैदराबाद में कचरे के इंतजामात के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC कूड़े के इंतजाम के अहम चैलेंजों से निपटते हुए शहर की सफाई सुथराई को बढ़ाने में अहम पेशरफ्त कर रही है। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक जदीद इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने की अपनी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मंगल को ऑपरेटर्स के साथ एक मीटिंग तलब की। तेलंगाना हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को बतदरीज खत्म करने के मकसद के तहत VFMP पर अमलावरी का ऐलान किया। एक सरकारी बयान में कहा गया कि VFMP को वाज़े करने का मकसद एक ऐसे सिस्टम की तैयारी है जहां सड़कों पर सिर्फ फिट और महफूज गाड़ियां ही चलाई जाएगी। इस नई पॉलिसी पर अमलावरी के जरिए आलूदगी में भी कमी की जा सकती है और रोड सेफ्टी में इजाफा हो सकता है। इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को तर्क करने वाले अफराद को हुकूमत मराद देगी जिनमें मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत भी शामिल रहेगी। पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क करते हुए नई गाड़ियां खरीदने वालों को फौरी तौर पर मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत की सहूलत रहेगी और उन्हें दूसरे टैक्सेस में भी रियायत दी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत 15 साल कदीम गाड़ियों के मालिकान सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा सेमाही टैक्स पर जुर्माने भी माफ करने की सहूलत दस्तयाब रहेगी। पॉलिसी पर अमल आवारी के अंदर 2 साल अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क करने वाले अफराद इस सहूलत से इस्तेफादा के अहल हो गए। महकमे ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर इल्लम भट्टी ने बताया कि 15 साल कदीम गाड़ियों के मालिकीन अगर 2 साल के अंदर पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क करते हुए नई गाड़ी खरीदते हैं तो वो लाइफ टैक्स में तखफीफ के मुस्तहिक रहेंगे। इस पॉलिसी के तहत ज़ायदा 15 साल कदीम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल भी तर्क किया जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट की दफा 52A के तहत इन गाड़ियों की तस्दीक की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत तेलंगाना ने प्रोजेक्ट के लिए बजट में 296 करोड़ रुपए अलर्ट किए हैं जिसके तहत रियासत भर में 37 ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स कायम किए जाएंगे जिनमें हैदराबाद के 4 सेंटर भी शामिल रहेंगे। हर सेंटर पर 8 करोड़ रुपए खर्च किया जाए। तेलंगाना पुलिस ने अंबरपेट में ज़ेरॉक्स सेंटर से चलाए जा रहे जाली तालीमी सर्टिफिकेट के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंटेलिजेंस की इत्तला के मुताबिक कमिश्नर टास्क फोर्स
साउथ जोन की टीम ने अंबरपेट पुलिस के साथ मिलकर अवेसी नगर अंबरपेट में वाक़े MS इंटरप्राइजेस नामी ज़ेरॉक्स सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने मौला अली के मोहम्मद महफूज इकबाल 41 साल और अंबरपेट के शेख इलियास अहमद 34 साल को गिरफ्तार कर लिया, जो भारी रकम के अवैध सेंटर स्कूल सर्टिफिकेट 12वीं और ग्रेजुएशन के मज़ामीन समेत फर्जी तालीमी सर्टिफिकेट तैयार और फरोख्त करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 84 जाली सर्टिफिकेट, 4 खाली सर्टिफिकेट, 14 जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, 1 CPU, 1 मॉनिटर, 1 प्रिंटर और 2 मोबाइल फोन जब्त किए। पुलिस ने बताया कि MS इंटरप्राइजेस चलाने वाले महफूज इकबाल को अपना कारोबार चलाने में मुश्किलात का सामना था, इसलिए उसने दोस्त इलियास अहमद के साथ मिलकर माली फायदे के लिए जाली तालीमी सर्टिफिकेट बनाने का मंसूबा बनाया। महफूज इकबाल फोटोशॉप के जरिए नाम, रूल नंबर, फीसद और दीगर तफसीलात तब्दील करके जाली सर्टिफिकेट तैयार करता था ताकि उन्हें मुस्तरद बनाया जा सके। इलियास अहमद बतौर एजेंट काम करता था और ऐसे उम्मीदवारों को लाता था जिन्हें जाली दस्तावेजात की जरूरत थी। हैदराबाद के पुराने शहर से एक ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम हैदराबाद के अमले ने बंडलगुड़ा पुलिस स्टेशन के अमले के साथ मिलकर उस शख्स को गिरफ्तार किया जो काला जादू के नाम पर आम लोगों को धोखा दे रहा था। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद कलीम साकिन हसन नगर बहादुरपुरा के तौर पर की गई, जो साबिका रौडी शीटर बताया गया। पुलिस के मुताबिक एक खातून इस ढोंगी बाबा से अपने ससुराली रिश्तेदारों को खत्म करवाने के मकसद से रुजू हुई। ढोंगी बाबा ने काले जादू के जोर पर खातून के ससुराली रिश्तेदारों को खत्म करवा देने का दावा किया। इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करके इसके पास से आटे की गुड़िया और काले जादू में इस्तेमाल होने वाली अशिया को जब्त कर लिया। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो इस तरह के धोखेबाजों से होशियार रहे। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर चलाई जाने वाली मेडिकल शॉप पर धावा करते हुए 30,000 रुपये मालियती अद्वियात के स्टॉक को जब्त कर लिया। हुकाम ने सिलसिला जिले के अनंत नगर में वाक़ एक मेडिकल शॉप पर धावा किया जहां बगैर लाइसेंस अद्वियात की फरोख्त के बारे में शिकायत मौसूल हुई थी। हुकाम ने सिलसिला जिले के अनंत नगर में वाक़ एक मेडिकल शॉप पर धावा किया जहां बगैर लाइसेंस अद्वियात की फरोख्त के बारे में शिकायत मौसूल हुई थी, जो राजू नामी शख्स श्री लक्ष्मी फार्मेसी के नाम से मेडिकल शॉप चला रहा था। दुर्गा हॉस्पिटल के अहाते में ये मेडिकल शॉप कायम थी। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने बड़ी मिकदार में अद्वियात के स्टॉक का पता चलाया। 11 मुख्तलिफ अक़साम की अद्वियात मौजूद थी जिनमें एंटीबायोटिक, एंटी अल्सर ड्रग्स जैसी दवाएं शामिल। हुकाम ने 30,000 रुपये मालियती अद्वियात को जब्त कर लिया। ड्रग्स इंस्पेक्टर सिलसिला श्रीमती LRD भवानी की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। गुस्ताख रसूल के मुर्तकिब यतीम नरसिंह आनंद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ मकतब फिक्र के उलमा के एक वफद ने हज़रत सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरू पाशा सज्जादा नशीन बारगाह अफजालिया काजीपेट व रियासती हज कमेटी चेयरमैन तेलंगाना की क़यादत में हनमकुंडा में वाक़ पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर मौलाना खुसरू पाशा ने कमिश्नर से कहा कि उत्तर प्रदेश के मौलवी नरसिंह आनंद के बयान से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मौके पर कमिश्नर अंबर किशोर झा ने वफद से कहा कि वरंगल एक तारीखी शहर है जहां तमाम तबकात के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वरंगल एक अमन का शहर है। वरंगल में कभी कोई फसाद नहीं और ना ही होगा, क्योंकि मैं साबिक में वरंगल में SP की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। इस जिले का मुझे काफी तजुर्बा है। ये इंतहाई अमन का शहर है। उन्होंने कहा कि वरंगल में अमन व अमान को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो कानूनी सतह पर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बादिसा पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में मौलाना खुसरू पाशा ने बातचीत करते हुए कहा कि मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बेहुदा गोई व जुबान दराजी की सख्त अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। इस तरह की जाहिलाना शरपसंदाना हरकत से पैगंबर इस्लाम की शान में क़यामत तक कोई कमी हरगिज आने नहीं वाली, लेकिन इन गुस्ताखियों पर अहले ईमान खामोश भी नहीं रह सकते। हुकूमत के प्रजावानी प्रोग्राम के तहत प्रजा भवन में आज अवाम की जानिब से दरख्वास्तें हासिल की गई। नायब सदर नशीन प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर G चिन्ना रेड्डी की निगरानी में अहदेदारों ने अवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल की समाअत करते हुए तहरीरी दरख्वास्त कबूल की, जिनमें हाउसिंग डिपार्टमेंट से 125, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से 50, एनर्जी डिपार्टमेंट से 36, अक़लियती बहबूद से 30, पंचायत राज से 28,
प्रवासी प्रजावाणी 5 और बाकी महकमे जात की 121 दरख्वास्तें मौसूल हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एससी जमराबंदी के मसले पर कायम शुदा काबीनी सब कमेटी का इजलास वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में काबीनी सब कमेटी ने एससी जमराबंदी के मसले पर एक रुकनी जुडिशनल कमीशन के क़याम की काबीना से सिफारिश करने का फैसला किया। इस इजलास में काबीनी सब कमेटी के अरकान वजीर पंचायत राज डी अनुसी तक्का, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टी श्रीधर बाबू, वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी व दूसरे मौजूद थे। काबीनी सब कमेटी ने एससी जमराबंदी के मसले पर एक रुकनी जुडिशनल कमीशन के क़याम की काबीना से सिफारिश करने का फैसला किया। काबीनी सब कमेटी के अभी तक 3 इजलास मुनक्किद हो चुके हैं और आज के इजलास में एससी जमराबंदी के लिए 2011 मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाने का फैसला किया गया। इजलास ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की क़यादत में एक रुकनी जुडिशनल कमीशन के क़याम के रियासती हुकूमत से सिफारिश की जाएगी। मानमपल्ली सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम बदकमा MSSO ऑर्गेनाइजेशन तहवार की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की मानम MSSO सदारत साबिक़ा MA बानी मानमपल्ली हनुमंतराव ने की। इस मौके पर 10,000 की जानिब से MSSO शायद खवातीन में बदकमियां साड़ियों की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में चेयरमैन MSSO रुकन असम्बली मेदक मानमपल्ली रोहित राव, मानमपल्ली वानी, मानमपल्ली शिवानी के अलावा बहैसियत मेहमान खुसूसी रियासती वज़रा सीतक्का कोंडा सुरेखा और खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन N शारदा के सुजाता शोभरानी, जिला कलेक्टर मेदक राहुल राज, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस D उदय कुमार रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वर ने भी शिरकत की। इस तकरीब से रियासती वजीर सीतक्का ने खिताब करते हुए बदकमा की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि खवातीन की ताकत से ही रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार का मौका नसीब हुआ। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत में खवातीन तरक्की की तरफ गामजन है। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने भी बदकमा पर गीत सुनाया। उन्होंने कहा कि बदकमा का ताल्लुक तालाबों से है जहाँ कीमती फूल सजाए जाते हैं। इस तकरीब में सदर नशीन बल्दिया टी चंद्रपाला, कायदीन कांग्रेस व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। GHMC हैदराबाद में कचरे के इंतजाम के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने का फैसला किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के बारे में अपोजिशन की जानिब से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि मुतासिरा खानदानों को हुकूमत के खिलाफ उकसाया जा सके। हुकूमत की जानिब से प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत प्रजा भवन में आवाम की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल की गई। नायब सदर नशीन प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर जी चिन्नानगरी की निगरानी में ओहदेदारों ने आवाम से की मुलाकात। गुस्ताख रसूल के मुर्तकिब यति नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए हज कमेटी चेयरमैन तेलंगाना की क़यादत में हनुमाकुंडा में वाक़ पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में कमिश्नर अंबर किशोर झा से मुलाकात करते हुए उन्हें तहरीरी याददाश्त पेश की गई। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। एक्सैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा ग्रुप्स पेश करते हैं लो बजट में बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सादत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में हरम से करीब स्टार लग्जरी होटल में क़याम। 3 वक्त का लजीज और जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलियात। मौलिन की रहनुमाई में उम्रा की सादत और तमाम मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें। उम्रा पैकेजेस की तफसीलात के लिए फौरी राब्ता करें। हमारा पता है एक्सैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुस्सलाम बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।